अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेक्टर स्पेस हमारा टॉपिक चल रहा है, लेक्चर नंबर 15 है। देखें, थ्योरम दिया गया है, एनी डायमेंशनल एनी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस कंटेन अ बेसिस। तो लास्ट टाइम हमने इससे जो पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने बेसिस की डेफिनेशन क्लियर की है कि बेसिस क्या होती है। इसी तरह फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस क्या होती है ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं फर्दर। देखें, V एक वेक्टर स्पेस है, V एक वेक्टर स्पेस है। तो V जो होगा फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस कब कहलाएगा? फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। कोई भी जो वेक्टर स्पेस है उसको हम फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस कहते हैं कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है V का एंड S स्पैन्स V, मीन के V जो है वेक्टर स्पेस जो है वो S से जनरेट हो जाए। ठीक है, तो ये S का लीनियर स्पैन है, S का लीनियर स्पैन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है एंड S जो है वो फाइनाइट है, कोई भी हमारे पास ऐसी वेक्टर स्पेस जो अपने किसी फाइनाइट सबसेट से जनरेट हो जाए, तो ऐसी वेक्टर स्पेस को हम कहते हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। एंड बेसिस भी सेम यही है। देखें, बेसिस में क्या होगा कि कोई भी हमारे पास फाइनाइट सेट है, सपोज दैट इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये सब सेट है वेक्टर स्पेस V का, तो ये S जो होगा V की बेसिस कहलाएगी इफ़ ये जो इसके वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। S जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीन कि अगर इसके वेक्टर्स का आप लीनियर कम्बिनेशंस लेते हैं इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये जो सारे स्केलर्स हैं इक्वल टू 0 होने चाहिए। एंड S जो है वो स्पैन कर रहा हो V को। दूसरी कंडीशन ये होती है कि S स्पैन कर रहा हो V को। ठीक है, तो टू कंडीशंस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर सेटिस्फाई कर देता है किसी भी वेक्टर स्पेस V का, तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट होता है वो उस वेक्टर स्पेस की बेसिस कहलाता है। ये हमारे पास कंसेप्ट है। बेसिस का कंसेप्ट हमारे पास है। फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस भी हमने देख ली है कि क्या होती है। तो थ्योरम में प्रूव क्या करना है कि एनी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस अगर है हमारे पास तो मस्ट है उसकी बेसिस लाजमी एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमने शो करना है। एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस लेंगे और शो करेंगे कि उसकी जो बेसिस है वो एग्जिस्ट करती है। चलें लेट करते हैं प्रूफ में। लेट करते हैं कि V बी आ वेक्टर स्पेस। लेट सपोज V एक वेक्टर स्पेस है विच इज़ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, एंड ये जो है एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस यूज़ करेंगे कि मस्ट है S का एक फाइनाइट सबसेट ऐसा होगा, V वेक्टर स्पेस का एक S फाइनाइट सबसेट मस्ट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि V जो है उससे जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। देखिए, ये S जो है ये V को जनरेट कर रहा है। तो अगर S V को जनरेट कर रहा है एंड S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, तो दोनों कंडीशन अगर S सेटिस्फाई कर देता है तो S जो होगा V की बेसिस कहलाएगा। अब हम यही कह रहे हैं कि केस फर्स्ट, इफ़ ये जो वेक्टर्स का सेट दिया गया है सब सेट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S कंटेन करता है, तो अगर ये जो वेक्टर है ये इंडिपेंडेंट हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, देन S इज़ अ बेसिस फॉर V। तो प्रूव हो जाएगा कि S जो है वो V की बेसिस है। ये हमारे पास है। चलें, अच्छा, अब ये टू पॉसिबिलिटीज़ है। S लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है। अगर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर प्रूफ यहाँ तक हो जाएगा। अब दूसरा केस हम डिस्कस कर लेते हैं, केस सेकंड। कि S जो है V1 V2 अप टू सो ऑन VR इज़ अ डिपेंडेंट, कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का सेट है। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर किस तरह के होते हैं कि अगर उनका लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में अगर इन वेक्टर्स को हम लिखेंगे, तमाम के तमाम जो स्केलर्स होंगे नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एट लीस्ट वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा।
ठीक है ना, एटलीस्ट 1 ऐसा मिल जाएगा स्केलर्स इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कि जो 0 नहीं होगा। चले हम कहते हैं कि ये जो सेट है ये डिपेंडेंट वेक्टर का सेट है। अगर ये डिपेंडेंट वेक्टर का सेट है तो हमने एक थ्योरम किया था कि डिपेंडेंट वेक्टर का जो सेट होता है उसमें उस वेक्टर्स में एक एलिमेंट एक वेक्टर हमें ऐसा मिल जाता है जो बाकी रिमेनिंग का लीनियर कॉम्बिनेशंस के इक्वल होता है। तो वी आई एक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट बाय यूजिंग द थ्योरम कि ये बाकी जो वेक्टर्स होंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में हम राइट कर सकेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास थ्योरम है। चलें, एलिमिनेट दिस वेक्टर वी आई फ्राम द सेट। फर्ज कि हम इसमें से ये जो हमारे पास एज ए होल ये जो सेट है इसमें से हम वी आई वेक्टर को एलिमिनेट कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। तो एंड रीनंबरिंग वी गेट, देखें एक वेक्टर इसमें से कम कर दिया है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स की जो तादाद थी वो r थी, अब कितनी रह जाएगी r-1। तो r-1 ये हमारे पास अब रह गया है। अब हो सकता है कि ये जो हमारे पास r-1 वेक्टर का सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है फिर प्रूव हो जाएगा कि ये बेसिस है। ठीक है, देखें आल्सो इज़ अ स्पैनिंग सेट फॉर वी। ये आपने याद रखना है, जो स्पैनिंग सेट होता है तो उसमें से अगर हम वेक्टर्स को कम करते जाएं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो तब भी स्पैनिंग सेट ही रहता है। तो ये मस्ट है स्पैनिंग सेट तो रहेगा। इफ़ अगर ये जो हमारे पास सेट है ये इंडिपेंडेंट हो तो प्रूव हो जाएगा कि ये बेसिस है, फिर वी की क्या है, ये बेसिस है। अब दूसरा इसकी 2 चॉइसेस है ना, ये डिपेंडेंट वेक्टर का सेट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट भी हो सकता है। अगर तो ये इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है, अगर तो ये इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है तो फिर हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये बेसिस फॉर वी है। इफ़ दूसरा केस है कि v1 v2 v3 अप टू सो ऑन r-1 इज़ स्टिल डिपेंडेंट, अगर ये डिपेंडेंट ही रहता है तो मस्ट है बाय थ्योरम इसमें एक हमें ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में होगा। चलें हम लेट करते हैं कि वी जे जो है एक ऐसा वेक्टर है जो रिमेनिंग के लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इसको अब जो है इसमें से एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट दिस वेक्टर वी जे फ्रॉम वेक्टर। इसको इसमें से अगर हम एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज ये जो है इसका जो कोफिशेंट है वो नॉन ज़ीरो है। चलें इसमें से अगर हम इसमें इस सेट में से इसको जो है डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं तो रिमेनिंग वेक्टर्स कितने रह जाएंगे, r-2। अब ये जो हमारे पास सेट है ये डिपेंडेंट वेक्टर का सेट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर तो ये इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है देन तो ये बेसिस हो जाएगा फॉर वी की बेसिस प्रूव हो जाएगा। अगर स्टिल ये दोबारा अगेन रहता है डिपेंडेंट वेक्टर का सेट तो फिर हम यही प्रोसेस अगेन एंड अगेन अप्लाई करते जाएंगे। विच स्पैन वी कंटिन्यू इन दिस वे वी अराइव एन इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट। तो एक हमें मस्ट है एक सेट मिल जाएगा, इस तरह का सेट मिल जाएगा और ये जो सेट होगा ये स्पैनिंग सेट भी होगा एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट भी होगा और सब सेट होगा वी का। तो ये वी की क्या कहलाएगा, बेसिस, एंड दिस फॉर्म बेसिस फॉर वी। तो एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन अ बेसिस। तो प्रूव हो जाएगा कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, तो मस्ट है उसकी बेसिस एग्जिस्ट करती है। तो ये हमने शो किया है। छोटा सा हमारे पास एक नोट है कि लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ इफ एस एंड बी आर स्पैनिंग सेट एंड बेसिस। कि एस जो है जस्ट स्पैनिंग सेट है एंड बी जो है ये बेसिस है। तो बेसिस एंड स्पैनिंग सेट के दरमियान में ये रिलेशनशिप पाई जाती है कि मस्ट है बेसिस जो होता है स्पैनिंग सेट का सब सेट होता है। आप ये कह लें कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस हैं वो लेस देन इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस से। तो ये कंसेप्ट जो है हमने आगे यूज़ भी करना है इस कंसेप्ट को। ठीक हो गया, आगे हमारे पास नेक्स्ट एक और थ्योरम है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होती है, द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी इज़ डिनोटेड बाई, ये हमारे पास सिंबल होता है डायमेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ वी। कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेसिस की जो बेसिस होती है वेक्टर स्पेसिस की, उस बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो उसकी डायमेंशंस कहलाती है। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है,
ऑल द बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, कि अगर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी नंबर ऑफ बेसिस सपोज है 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी हैं, तो उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। ये हमने प्रूव करना है। बहुत आसान सा है कंसेप्ट। देखें, सपोज ए वेक्टर स्पेस V, एक हमारे पास सपोज दैट वेक्टर स्पेस V है, हैज़ 2 बेसिस। फर्स्ट किया, उसकी जो बेसिस है कितनी है, 2 हैं, A एंड B विद M एंड N एलिमेंट। A जो है वेक्टर स्पेस V की बेसिस भी है, B जो है वेक्टर स्पेस V की बेसिस भी है। अच्छा, एक और कंसेप्ट आपने याद रखना है, कि एवरी बेसिस जो होती है किसी भी वेक्टर स्पेस की, एवरी बेसिस इज आल्सो अ स्पैनिंग सेट। तो कोई भी जो बेसिस होती है वो स्पैनिंग सेट भी होता है, बट हर स्पैनिंग सेट बेसिस नहीं होती। ठीक है ना। देखें, स्पैनिंग सेट तो जस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता है कि वो किसी भी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है। बट बेसिस जो होती है वो 2 कंडीशंस रखती है। एक तो वो स्पैन भी कर रही होती है, दूसरा उसके जो वेक्टर होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होती है। तो ये तो कन्फर्म है, मस्ट है कि हर बेसिस जो है वो स्पैनिंग सेट भी होता है, लेकिन हर स्पैनिंग सेट जो है वो जो है बेसिस नहीं होती। ये आपने याद रखना है इसमें। ठीक है। दूसरा एक और बात कि जो हमारे पास स्पैनिंग सेट होता है, जो हमारे पास बेसिस होती है वो सब सेट होती है स्पैनिंग सेट की। एवरी बेसिस इज अ सबसेट ऑफ स्पैनिंग सेट। ठीक है। तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ये इसके इक्वल या इससे लेस देन होते हैं हमेशा, ये हमने देखा भी था। चलें, सिंस ए इज स्पैनिंग सेट, देखें ए स्पैनिंग सेट है, बी बेसिस है, तो बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एक की निस्बत लेस देन इक्वल होंगे। ठीक है। अगेन इफ बी इज स्पैनिंग सेट, बी को अब हम स्पैनिंग सेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बी बेसिस है, एवरी बेसिस इज अ स्पैनिंग, एवरी बेसिस जो है वो स्पैनिंग सेट भी होता है एंड बी इज बेसिस। तो इस इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप आ जाएगी हमारे पास, ये देखें, ये रिलेशनशिप आ जाएगी ये। तो अब एक केस में क्या है, एक केस में तो ये है कि n लेस देन इक्वल टू m है, दूसरे केस में क्या है, m लेस देन इक्वल टू m है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या शो हुआ कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी जितनी भी बेसिस होती हैं उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने शो किया है। चलें, अब एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड अ बेसिस फॉर द प्लेन। ये एक प्लेन दी गई है, कंसीडरिंग इट एज अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। ये आर क्यूब की एक सब स्पेस है, तो इसकी हमने बेसिस क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। चलें, लेट करते हैं, डब्ल्यू जो है ये हमारे पास एक सब स्पेस है आर क्यूब की। इस किस तरह के एलिमेंट है, अब आप नोट करें इसमें, देखें जी को उधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू जी, तो इस फॉर्म की हमने एक सब स्पेस ली है, आर क्यूब की एक सब स्पेस है, इसकी हमने बेसिस फाइंड आउट करनी है। अब इसकी जो बेसिस होगी वो किस तरह की होंगी, नंबर 1 वो इसका कोई सबसेट होगा। ठीक है, इसका कोई सबसेट होना चाहिए, और किस तरह का सबसेट होना चाहिए, वो W का सबसेट भी होना चाहिए, W को वो जनरेट भी करता हो एंड उसके जो वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। चलें, लेट करते हैं, W से एक हमने एलिमेंट लिया है, देखें इस W इसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप x कॉमन ले लें, यहाँ से y, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, देखें ये। ठीक हो गया। अब आप नोट करें कि ये जो हमारे पास एलिमेंट हैं दोनों के दोनों, ये W के ही बेसिकली एलिमेंट है। तो हमने W के किसी एलिमेंट को इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में राइट कर दिया है। ठीक है ना, एनी वेक्टर, ये जो W का वेक्टर है इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। तो W का कोई भी एलिमेंट है उसको इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में हमने राइट कर दिया है। हेंस ये जो वेक्टर है W को स्पैन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये W को क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं। तो ये जो सेट है S, जो सब सेट है W का, ये इसका स्पैनिंग सेट है। ठीक हो गया। अब ये स्पैनिंग सेट है, अब हम शो करेंगे कि ये जो है, ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए देखते हैं, इनका लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं। नाउ वी प्रूव दैट S इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका लीनियर कम्बिनेशन लिया है, इनको आप मल्टीप्लाई करें। देखें अब सिंपलीफाई करेंगे तो ए बी क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो S है सबसेट ऑफ W इज़ अ बेसिस फॉर W। ये बी की क्या हो जाएगी, बेसिस हो जाएगी। ठीक हो गया।